नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज की तह तक जाएंगे। उपलब्ध आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर हम मुलायम सिंह यादव जी के बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के अचानक हुए निधन के आसपास के पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ किसी अफवाह पर नहीं बल्कि केवल तथ्यों और उपलब्ध बयानों पर बात करेंगे। इस पूरी घटना को अच्छे से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 6 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। हम अचानक हुई इस मौत की खबर से शुरुआत करेंगे, उनके फिटनेस प्रेम, पिछले 5 महीनों के तनाव, उस वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट, झंडे वाले विवाद और अंत में अस्पताल के उन आखिरी पलों पर बारी बारी से नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर से। प्रतीक यादव का वो अचानक निधन जिसने लखनऊ से लेकर पूरे देश को सन्न कर दिया है। अब यहाँ पर जो विरोधाभास है वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, एक तरफ वो इंसान है जिसे सब एक फिटनेस फ्रीक मानते थे, जिसकी हेल्दी लाइफस्टाइल की लोग मिसालें देते थे, और दूसरी तरफ उनकी बिगड़ती मानसिक स्थिति और अचानक हुई मौत की खबरें। ये कंट्रास्ट अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और इस खबर का सबसे दुखद पहलू है ये नंबर, सिर्फ 38 साल। जी हाँ, 13 मई को जब उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया तो वो महज 38 साल के थे। बिना किसी पुरानी गंभीर बीमारी के इतनी कम उम्र में ऐसे चले जाना वाकई विचलित कर देता है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। राजनीति के शोर शराबे से दूर उनका एक अलग ही पैशन था। आखिर मुलायम सिंह यादव जी जैसे बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद प्रतीक यादव असल में कौन थे? सच तो ये है कि उन्होंने राजनीति से पूरी तरह दूरी बनाए रखी थी। वो लखनऊ के गोमती नगर में अपना फिटनेस प्लैनेट नाम का जिम चलाते थे। इसके अलावा उनकी शख्सियत का एक बहुत ही नरम पहलू भी था। वो जीवाश नाम का एक एनजीओ चलाते थे, जहां वो बेसहारा कुत्तों का इलाज करते थे, उन्हें रेस्क्यू करते थे। लोग उन्हें एक बेहद शांत, कम बोलने वाले और सबकी इज्जत करने वाले इंसान के तौर पर जानते थे। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाली इस जिंदगी के पीछे कुछ और ही चल रहा था, और यही हमें हमारी चर्चा के तीसरे हिस्से पर लाता है, यानी पिछले 5 महीनों का तनावपूर्ण दौर। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि चीजें कितनी तेजी से बदली। जनवरी में एक विदेशी यात्रा के दौरान उनका वो तलाक वाला पोस्ट वायरल हुआ। हालांकि कुछ हफ्तों बाद ही उन्होंने वो बयान वापस ले लिए और कहा कि सब ठीक हो रहा है। लेकिन फिर हाल ही में अपर्णा यादव का वो समाजवादी पार्टी का झंडा जलाने वाला विवाद सामने आया, और फिर सीधे 13 मई को ये अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर। ये सब कुछ एक भयानक रोलर कोस्टर की तरह था। अब बात करते हैं उस चौथे पहलू की जिसने शायद पहली बार इस अंदरूनी तनाव को पब्लिक किया था, उस वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट का सच। जनवरी में आए उस पोस्ट के शब्दों की तीव्रता पर जरा गौर कीजिए। उन्होंने लिखा था, मैं इस स्वार्थी महिला से जल्द तलाक लेने जा रहा हूँ। भले ही बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया हो, लेकिन इस एक पोस्ट ने पहली बार उनके वैवाहिक जीवन के गहरे तनाव को सबके सामने ला दिया था। और सबसे अहम बात जो उन्होंने लिखी थी वो ये लाइन थी, मेरी मानसिक स्थिति इस वक्त बहुत खराब है। ये उनके अपने शब्दों में मेंटल स्ट्रेस की एक बहुत ही साफ स्वीकृति थी। सोचिए, एक इंसान जो शारीरिक रूप से इतना फिट है, वो अंदर ही अंदर कितने भारी मानसिक दबाव से गुजर रहा था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उन्होंने ये भी दावा किया था कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव जैसे परिवार के सदस्यों के साथ उनके रिश्ते बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। साफ दिख रहा था कि परिवार के अंदर एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी। और इसी पारिवारिक कलह में घी का काम किया हमारे 5वें पॉइंट ने, यानी वो झंडा विवाद। ये वो हालिया घटना थी जिसने परिवार की इस अंदरूनी दरार को फिर से मीडिया की हेडलाइंस में ला दिया। ये तनाव तब एकदम चरम पर पहुंच गया जब महिला आरक्षण बिल के विरोध के दौरान बीजेपी नेता और उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया। और सबसे बड़ी बात, उस झंडे पर उनके जेठ अखिलेश यादव का चेहरा था। जाहिर है इस घटना ने पारिवारिक तनाव को एकदम भड़का दिया। यहाँ इन दो बिल्कुल अलग अलग रवैयों को समझना जरूरी है। एक तरफ प्रतीक थे जो पत्नी के पार्टी बदलने के बावजूद एकदम न्यूट्रल रहे, कभी पब्लिक में परिवार या अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, और दूसरी तरफ अपर्णा का वो आक्रामक राजनीतिक विरोध था जो सीधे प्रतीक के ही परिवार के खिलाफ जा रहा था। एक इंसान जो बस शांति से रहना चाहता था, वो शायद इस भारी राजनीतिक टकराव के बीच बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा होगा।
अब हम आते हैं अपने छठे और इस चर्चा के सबसे दुखद हिस्से पर, अस्पताल के वो आखिरी पल। 13 मई की उस सुबह आखिर हुआ क्या था? शुरुआती रिपोर्ट्स में यहाँ काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। एक सोर्स कहता है कि अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान उनकी जान गई, जबकि दूसरी रिपोर्ट दावा करती है कि सुबह 6 बजे जब उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया तो उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर दिया गया था, मतलब इलाज शुरू ही नहीं हो पाया था। प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, उन्हें कोई पुरानी बीमारी नहीं थी। इसीलिए मौत का सटीक कारण और सही टाइमलाइन जानने के लिए अधिकारी और जनता दोनों ही अभी आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन का इंतजार कर रहे हैं। और अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा और अनसुलझा सवाल छोड़ जाती है। बाहर से इतना फिट दिखने वाले इंसान की तबीयत में अचानक इतनी बड़ी गिरावट की असली मेडिकल वजह क्या थी? क्या ये वाकई उन महीनों का गहरा मानसिक तनाव था, या फिर कोई ऐसी अनदेखी मेडिकल कंडीशन जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी? ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शारीरिक फिटनेस ही सब कुछ नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही कोई ऑफिशियल मेडिकल अपडेट आएगा,